नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यू एमपी न्यूज 24/7 में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। अरे कल ही आगे सर। अरे वाह, बधाई हो। चलो छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने शुक्रवार को जिला चिकित्सालय छतरपुर का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर जायसवाल ने जिला चिकित्सालय में ओपीडी में डॉक्टर की उपस्थिति, इमरजेंसी वार्ड, नवनिर्मित पेडियाट्रिक यूनिट, मेडिकल रिपोर्ट डिपार्टमेंट, नवनिर्मित आईपीएचएल लैब एवं क्रिटिकल यूनिट भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने परिसर एवं वार्डों में साफ सफाई एवं ब्लड बैंक में ब्लड की व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली। कलेक्टर ने जिला चिकित्सालय में 12, 13 एवं 14 फरवरी 2026 को होने वाले एनक्वास असेसमेंट की तैयारियों के संबंध में सिविल सर्जन को आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने आईपीएचएल लैब के निरीक्षण में बताया कि 2 घंटे के अंदर ब्लड सैंपल रिपोर्ट मरीजों को दी जाती है, जिसके संबंध में कलेक्टर ने एक मरीज के परिजनों से बात कर क्रॉस चेक किया, जिसका विगत रात्रि 8:50 पर ब्लड सैंपल लिया गया था, जिसकी 1.5 घंटे के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। समय पर ब्लड सैंपल रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर ब्लड बैंक कलेक्शन टीम के कार्य की कलेक्टर ने सराहना भी की। कलेक्टर ने नवीन बिल्डिंग में शेष क्रिटिकल केयर यूनिट के अधोसंरचनात्मक कार्य को बीडीसी को 1 से 1.5 महीने के अंदर पूर्ण कर हैंडओवर करने के निर्देश दिए हैं। नवीन बिल्डिंग में गर्भवती महिलाओं की चेकिंग के लिए विशेष सुविधाएं, लेबर रूम, मैटरनिटी विंग आदि जरूरत अनुसार शिफ्ट किया जाएगा। हम आपको बता दें कि बीते रोज जिला चिकित्सालय में भर्ती कलेक्टर पार्थ जायसवाल के वाहन चालक राम मिलन सेन की पुत्रवधू को पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई। इस दौरान कलेक्टर ने बच्ची को आशीर्वाद दिया और परिजनों को बधाई और शुभकामनाएं दी। कलेक्टर साहब ने औचक निरीक्षण किया, क्या पाया? आज श्रीमान कलेक्टर साहब ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है अभी। तो उन्होंने सारे ओपीडी कक्षों में जाकर देखा कि डॉक्टर्स हैं कि नहीं, तो सभी जगह डॉक्टर्स मिले और पेशेंट को देखते हुए पाए गए हैं। उसके अलावा जो जिला अस्पताल में हमने नई नई चीजें शुरू की हैं उनके बारे में कलेक्टर साहब को हमने बताया और उन्होंने उसको चेक किया। जैसे कि हमारी कुछ सुविधाएं हैं, जैसे ब्लड सैंपल कलेक्शन जो है हमने ओपीडी में ही शुरू कर दिया है। अब वैक्सीनेशन सेंटर जो है हमारा ओपीडी में चालू हो गया है। इसके अतिरिक्त जो 5वें फ्लोर पर हमारी एक जो नई यूनिट शुरू हुई है, जिसमें हमने 1 साल से छोटे बच्चों के लिए स्पेशल केयर यूनिट शुरू की है और आइसोलेशन वार्ड शुरू किया है, उसका निरीक्षण भी सर के द्वारा किया गया। और एक जो नई आईपीएचएल लैब जो है हमारी शिफ्ट हुई है नई जगह पर, वहाँ पे कलेक्टर साहब ने उसको पूरी तरह देखा और उसका रिकॉर्ड चेक किया और उसमें एक पेशेंट की रिपोर्ट उन्होंने क्रॉस चेक करके देखी कि उसको कितनी देर बाद जो है वो लैब की रिपोर्ट मिली है। तो उसने व्यक्ति ने खुद ही फोन पर बताया कि उसको लगभग 9 बजे उसने सैंपल दिया था और उसको रिपोर्ट जो है वो लगभग 10:30 बजे मिल गई थी। इसके अलावा जो नई हमारी सीसीएचवी की बिल्डिंग है उसका भी कलेक्टर साहब ने निरीक्षण किया और जो है उसमें जो आवश्यक निर्देश थे उसमें बीडीसी को उन्होंने कहा है कि इस बिल्डिंग को जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए। और सर को जो नया प्लान है हमारा, हमने उसके बारे में भी बताया है नई बिल्डिंग के लिए कि उसमें जितना भी हमारी मैटरनिटी विंग है, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको पूरी तरह शिफ्ट करना और वहाँ कुछ क्रिटिकल केयर यूनिट्स जो है वो शुरू करनी है। जैसे कि कैंसर हो गई, न्यूरो यूनिट हुआ, कार्डियक यूनिट हुई। तो जैसे भी आगे जाके जैसे भी डॉक्टरों की उपलब्धता होगी और स्टाफ की उपलब्धता होगी तो उसमें उसको चालू किया जाएगा। जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण हमारे द्वारा किया गया है। इसमें ओपीडी में जो डॉक्टर्स हैं उपस्थिति उनके संबंध में चेकिंग की गई, साथ ही साथ साफ सफाई की व्यवस्था, ब्लड बैंक और जो हमारी नई हाई डिपेंडेंसी यूनिट की बिल्डिंग बनी है उसमें किस तरीके से अधोसंरचनात्मक सेवाओं की जरूरत है उसकी असेसमेंट करा गया। एनक्वास का असेसमेंट जो अभी वर्तमान में प्रचलित है उसी के संबंध में आवश्यक चर्चा सिविल सर्जन के साथ करी गई और सुधार के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। सर, जैसा कि देखा गया आपने रियलिटी चेक की है, जो मरीज से भी बात की गई है, तो क्या ब्लड बैंक में हमारे डॉक्टर्स ने ये क्लेम किया कि 2 घंटे के अंदर सैंपल कलेक्शन के 2 घंटे के अंदर सैंपल की रिपोर्ट पेशेंट्स को मिलती है। उसका औचक निरीक्षण एक पेशेंट से बात करके भी करा गया और ये पाया गया कि जो पेशेंट ने रात को लगभग 8, साढ़े 8 बजे के करीब रिपोर्ट अपनी सैंपल दी थी और 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच में ही
उसको रिपोर्ट प्राप्त हो गई। तो इस अच्छे कार्य के लिए मैं ब्लड बैंक की हमारे जो लैब कलेक्शन वाली टीम है उसको मैं बधाई देता हूँ। और जैसे ये नई बिल्डिंग बनी है, कब तक चालू हो जाएगी? नई बिल्डिंग में कुछ अधोसंरचनात्मक चीज़ों की अभी ज़रूरत है, जो बीडीसी को आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं कि 1.5 से 2 महीने के अंदर का काम पूरा करके बिल्डिंग हैंडओवर सिविल सर्जन किस को तरह की करेंगे। हाईटेक सुविधाएं होती हैं? इसमें मूल तौर पे जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं उनकी चेकिंग के लिए विशेष सुविधाएं, लेबर रूम, मैटरनिटी विंग, इन सब में जो भी ज़रूरतें होंगी उनको शिफ्ट करा जाएगा इसमें।